ज़िंदगी के किस मोड़ पे आप अभी खड़े हैं? तो आइए हम जानते हैं। मैं हूँ बीआरबी शिवा और आप आज के इस टैरो सेशन में हम देखेंगे कि ज़िंदगी के कौन से मोड़ पे अभी आप खड़े हैं। आपको वहाँ से आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप आगे जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे? किसी भी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ की हो, जिस भी मोड़ पे आप खड़े हों, तो आइए हम जानते हैं ज़िंदगी के किस मोड़ पे आप खड़े हो? क्या हो रहा है आपके साथ? चीज़ें आगे जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये सब हम जानेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस भी काम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। कुछ भी काम हो सकता है कि आप किसी चीज़ में हो सकता है आप रिलेशनशिप पे बहुत काम कर रहे हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो, उस पे आप बहुत काम कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी तरह के सफ़र के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसका आपने उसमें बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है और स्टिल अभी भी कर रहे हो, पर उसका रिज़ल्ट अभी आपको नहीं मिला है। ओके, और कार्ड्स लेते हैं। मेहनत कश समय दिखा रहा है कि बहुत मेहनत आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप बहुत टैलेंटेड भी हो। कुछ तो ऐसा आपके अंदर है जो आपको बहुत टैलेंटेड बनाता है, मतलब जो भी काम आप करते हो उसके मास्टर हो आप। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर पैसे से रिलेटेड कोई काम है या किसी आर्ट से रिलेटेड कोई काम है, अगर हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छे पेंटर हो, एक्टर हो, या कुछ भी हो, जो बहुत अच्छा आप राइटर हो सकते हो, किसी भी फील्ड में, स्पेशली इन फील्ड्स का मैं आपको बता रही हूँ, जो एक बहुत ना प्रतिभावान व्यक्ति, उस तरीके के पर्सनालिटी है आपकी। किसी एक ही चीज़ से प्रयास करते रहना और बराबर लगे रहना ही आपका शौक है, आपका पैशन है। तो मैंने क्या कहा भी आपसे कि जो भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ भी आपने अपनी लाइफ का एक एक एम बना रखा है कि हमको ये चीज़ अचीव करनी है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसीलिए अब आप जो है थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है ये सोच के कि मैं इस पे इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट पलट के क्यों अच्छा नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि शायद आप किसी गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को ठीक से अचीव नहीं कर पा रहे हों। ऐसा अभी आप सोच रहे हैं, आपकी मनोदशा मुझे अभी ऐसी लग रही है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कहीं से कुछ एक डाउट है आपके मन में कि मैं इस काम को अचीव करूँगा या नहीं करूँगा, करूँगी या नहीं करूँगी। मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, चाहे कितना भी आप सैड मोड में हो, चाहे कितनी भी चीज़ें आपको रोक रही हो, पर आप रुकने वाले नहीं हो, आप बराबर उस पर प्रयास किए किए चले जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको ये तो लग रहा है कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं से एक विश्वास है आपको, एक विश्वास है आपको कि आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। देखिए 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर मतलब सैटर्न का कार्ड होता है, शनि का कार्ड होता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, भले ही देर से ही सही, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मनोदशा आपकी इसलिए ख़राब है, देखिए सेकंड 2 नंबर जो होता है मून का होता है, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब एक सैड मोड में आप जाते जाने, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएँ, मेरे हाथ कुछ भी ना आए। ऐसा आप मतलब दिल और दिमाग में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है आपको। आपको दिल से तो लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर आपको आपको दिमाग से ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना अचीव कर पाऊँ। मतलब दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है आपका, आपका दिल कहीं जा रहा है, आपका दिमाग कहीं जा रहा है।
पर ऐसी मनोदशा में होने के बाद भी आपकी मेहनत कम नहीं हुई है गाइस। मेहनत तो आप बराबर करते ही जा रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँगी, जो भी काम आपने चूज़ किया है उसको छोड़िएगा नहीं, वो आपसे मेहनत ज़्यादा लेगा ही, क्योंकि आपने काम ही ऐसा चूज़ किया है। जो भी काम आपने ऐसा चूज़ किया है, देखिएगा ये आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा। यानी कि जिन लोगों को किसी काम में 50% करके ही फ़ायदा हो जाता है, आपको 100% अपने देने पड़ेंगे, लेकिन आप उस चीज़ को अचीव ज़रूर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अभी आप हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मिलेंगी कि नहीं ऐसा आप सोच रहे हैं। इस तरह के एक मोड़ पे आपकी लाइफ आगे कहीं रुक गई है। ये मेहनत आपको कहाँ तक पहुँचाएगी, किस रास्ते पे लेके जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आइए जानते हैं। ये देखिएगा, इस 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ये मेहनत, आप चाहे जितनी भी इस वक्त मेहनत कर रहे हो, चाहे जितना भी आपको फेलियर मिल रहे हो, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पैसे से रिलेटेड अगर कोई काम है, किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, या किसी प्रॉपर्टी पे आपका बहुत फोकस हो, या करियर पे आपका बहुत फोकस हो, या किसी भी चीज़ में, मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। स्पेशली अगर वो पैसे से रिलेटेड काम आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी गाइस। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपके प्रयासों में कमी आई तो चीज़ें जो आपके फेवर में हो रही हैं, आपके प्रयास की वजह से आपका जो लक चमकने वाला है, अगर आपने प्रयास छोड़ दिया तो ये चीज़ें और दूर खिसक जाएंगी आपसे। इसलिए लगातार प्रयास करते रहना ही आपकी नियति है, और यही लगातार प्रयास आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली है भविष्य में। एक ऐसी सिचुएशन में भी आप हो सकते हैं जहाँ हो सकता है कि ज़िंदगी में आपने बहुत बड़ा एक नुकसान भी देखा हो। बहुत आपको नुकसान देखा और लोगों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई हो, बहुत दुख पहुंचाया हो सकता है किसी किसी को तो बहुत, कहते हैं ना कि बिल्कुल पीठ में छुरा भोंक दिया होगा, किसी किसी के साथ तो ऐसा होता हुआ भी मुझे नज़र आता है। एक कहते हैं ना, मुश्किल के समय पे अपने आप को खड़े रखना, उस जगह पे डटे रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है गाइस। और एक चीज़ आप देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैंने अभी क्या कहा, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, ठीक उसके नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। चीज़ें चाहे जितनी भी मुश्किल, मतलब सिचुएशन जितनी भी मुश्किल हो आपकी लाइफ में, चीज़ें चाहे जितनी भी आपके हाथों से दूर जाते हुए आपको नज़र आ रही हों, पर इस सिचुएशन से अगर आप निकल आए तो बिल्कुल ये निकल आए मतलब मेहनत करके निकल आए। निकल आए का मतलब ये नहीं कि आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, हट गए, नहीं। अपने मेहनत को ऐसे रास्ते में मत छोड़िएगा। अगर आप चीज़ों पे डटे रहे, इस बुरे फेस को अगर आपने अपनी मेहनत से निकाल लिया, तो गाइस आपको वो मिलेगा जो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं मिल सकता है। और इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी बुरी चल रही हो, इस सिचुएशन से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप गिव अप करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने भी ठान लिया है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मैं इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के ही रहूँगा। मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करके ही रहूँगा। मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ उस चीज़ को पाके ही रहूँगा। अपने मकसद पे डटे रहना, ऐसा मुझे आपका स्वभाव और अभी की स्थिति ऐसी दिखाई देती है। कठिन समय से उबर के जो लोग ऊपर उठते हैं, उनकी एक अलग ही बात होती है, वो एक अलग ही से नज़र आते हैं। चाहे हज़ारों लोगों में भी वो हों, वो एक
खुद में भी अपने आप को बहुत अलग उनका नज़रिया होता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके। बहुत ज़्यादा चीज़ों में हो सकता है कि आसपास के लोगों के साथ ही बहुत ज़्यादा आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा हो कि आपने ये कैसी चीज़ चुन ली है, आप लगातार उस पे मेहनत किए जा रहे हैं, फोकस किए जा रहे हैं, पर आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं, आपका समय वेस्ट हो रहा है। इस तरह के आर्ग्यूमेंट में भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। मतलब स्थिति होती है ना, एक होता है कि फिजिकल प्रेशर बहुत होता है, एक होता है मेंटल प्रेशर बहुत होता है। वो सब कुछ मिलकर बिल्कुल आप एकदम ना एग्जॉस्ट हो गए हो अभी। देख रहे हो आप कितने सब सॉर्ट्स के कार्ड्स आ रहे हैं। मुश्किल समय मतलब बहुत मुश्किल समय। मैं तो शायद आपको उतना बोल भी नहीं रही हूँ जिस जैसे मुश्किल समय से आप निकल रहे हो। ज़िंदगी का एक बहुत कठिन समय है जिससे कि अभी आप गुजर रहे हो। लाइफ में अप एंड डाउन्स होते ही हैं, लेकिन कभी कभी जब होता है ना ज़िंदगी का वो फेज़, ज़िंदगी का वो समय जिसमें हम सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि अब हम क्या करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, उस ऐसे किसी मोड़ पे आप आके खड़े हो गए हो गाइस। और लगातार मेहनत करते जा रहे हो ना, लगातार मेहनत करते करते अगर आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो तो आप थोड़ा सा एक पॉज भी ले लिया करो, एक थोड़ा सा रुक जाया करो। यानी कि अपने माइंड को कुछ ऐसा करो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो। मैं लगभग अपने हर वीडियोज़ में लगभग अपने हर वीडियोज़ में आप लोगों को बताती हूँ, और कोई ना कोई एक ऐसा कार्ड निकल ही आता है जो बताता है कि आपको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ ऊपरी फ़िटनेस पे नहीं, मतलब ऊपरी ही एक वो अपीयरेंस आपका अच्छा नहीं होना चाहिए, अंदर से भी आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका आपका एक कहते हैं ना, आपका तपोबल बढ़ेगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी। मैं जानती हूँ जब इस तरह के माहौल में इंसान फंसा होता है, या जब लाइफ के इस तरह के रास्ते पे, इस दोराहे पे खड़ा होता है, तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि माइंड बिल्कुल एग्जॉस्ट हुआ हुआ होता है, बिल्कुल थका हुआ होता है, पका हुआ होता है, एकदम लगता है कि नहीं ये सारी कुछ बकवास हो रही है, पर ऐसा नहीं है गाइस। आप मेडिटेशन करोगे तो आपका अपने आपका ना माइंड एकदम शांत होगा, और माइंड जितना आपका शांत होगा उतने ही इस युद्ध से आप जीत के बाहर आओगे। एक ठंडा दिमाग एक अच्छा दिमाग हो सकता है, उसमें अच्छे विचार आएंगे। इसलिए मेडिटेशन आप ज़रूर किया करिए। कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक, जिसमें भी जो भी आपको अच्छा लगता हो, मेडिटेशन आप करिए, प्राणायाम करिए। आप अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद हो आपको, वो करिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी बॉडी बॉडी को ना रिलैक्स मिले, थक के रिलैक्स मिले। जो बहुत थकने के बाद एक अच्छा फील होता है ना कि अरे आज हमने बहुत काम किया लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है, वैसा आपको फील होगा। इसलिए बीच बीच में ये पॉज ज़रूर लिया करें, नहीं तो लाइफ में एक ऐसा दिन भर में एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालिए कि आधा घंटा 1 घंटा अपनी अपनी बॉडी पे भी आप वर्क करिए, क्योंकि लगातार लगातार मेहनत करते जा रहे हो, लगातार चीज़ें आपको मिल नहीं रही ना, इससे दिमाग आपका थक रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसा मोड़ दिखाई देता है मुझे आपकी लाइफ में। कहाँ ले जाएगा ये रास्ता आपको, चलिए देख लीजिए कहाँ ले जाएगा आपको ये रास्ता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लगातार मेहनत करने से, प्रयास करने से एक दिन आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे, एक ऐसी लाइफस्टाइल आप जी सकोगे जो अभी तक आपके लिए शायद एक सपना है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं तो ऐसा कुछ अचीव कर ही नहीं सकता हूँ, भले कितनी भी मेहनत आप कर रहे हो। मैं बोल रही थी ना, आपका दिलो दिमाग जो है एक साथ नहीं है अभी, उसको आप बैलेंस करने के लिए, उसको सही कर, एक वो अच्छा अपनी एनर्जी को अच्छा करने के लिए आपको प्राणायाम और मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो कुछ ना कुछ एक
एक एक्टिविटी ऐसी कुछ भी जो भी हो आपको अच्छा लगे उसको आप ज़रूर करिए। आपकी आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है। ये जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो ना, जितनी भी बैड सिचुएशन में हो ना, इससे आपको ना तप के बाहर निकलना है। जितना आप तपोगे उतना आप निखरोगे और वो चीज़ें अचीव करोगे जो आज आपने अपने सपनों में भी नहीं सोची होगी। ऐसा लाइफ़स्टाइल बन जाएगा आपका कि जो आपने सोचा होगा कि नहीं, अरे ये तो हमारे ख़ानदान में कभी कोई किसी ने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया, ऐसी लाइफ़ किसी की नहीं रही, ऐसी लाइफ़ आपकी हो सकती है। लग्ज़री आपकी तरफ आते हुए दिख रही है मुझे। एक अच्छी लाइफ़ होती ना, जैसे कि किंग कैसे रहते हैं, उस तरह की लाइफ़ जीते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। जहाँ घर भी है, पैसा भी है, सुकून भी है। पैसे के साथ साथ सुकून भी है, एक स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। अथक मेहनत, लगातार प्रयास और लगातार काम करने की वजह से एक दिन आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है, ऐसे होने वाले हो आप। क्योंकि जहाँ इतना ज़्यादा, जहाँ पे कार्ड्स के ये सॉर्ट्स के कार्ड आए हैं, जहाँ इतनी मुश्किलें दिखा रही है आपकी लाइफ, वहाँ इन मुश्किलों से निकलते हुए उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी ये भी कार्ड्स बता रहे हैं आपको कि ये रास्ता है, यहाँ तक पहुँचना है आपको और आप पहुँचेंगे ही। बस आपको अपने मेहनत लगातार करते रहनी है और अपने आप को इन चीज़ों से निकाल के कुछ नया करते रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। एक जगह पे रुकिए नहीं, स्टक मत होइए। द हायरोफेंट का कार्ड आया है, मतलब कोई ये सारी चीज़ों से आपको इतनी विजडम मिलने वाली, इतनी नॉलेज मिलने वाली, यानी लाइफ से आप इतना कुछ सीखने वाले हो कि आप खुद में ही अपने ही गुरु बन जाओगे। ये आप देख रहे हो, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि जितनी भी मुश्किलें आप देखोगे लाइफ में, उससे आप सीखोगे, उससे आप भागने की कोशिश नहीं करो। देखिए इसका सिर्फ हाथ बंधा है, पैर नहीं बंधा है। आप भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, चीज़ें आपसे जितनी भी दूर थी वो आपके नज़दीक आती जाएंगी गाइस। ऐसे होने वाली है आपकी जर्नी, रंक से राजा तक की जर्नी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में इस तरह का मोड़ चल रहा है कि नहीं और आप इतना प्रयास कर रहे हो कि नहीं। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नमस्ते।